लौट गए, जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। तशरीफ रखिए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, जो हम बड़ा खुशी और शादमानी के साथ अपने नए साल का आगाज़ करते हैं। यकीनन आज का दिन शुक्रगुजारी का दिन है कि हम नए साल के आगाज़ पर खुदा से ख़ास दुआ मांगें, अपने लिए, ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क वतन पाकिस्तान के लिए, और जहाँ जहाँ हम अपनी खिदमत अंजाम देते हैं उन तमाम तर लोगों के लिए, कि ये रवां साल, ये नया साल हम सब के लिए बाइस बरकत हो, खुशियों और मसरतों को बिखेरने का हो, कि हम सब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में सुलह सलामती में रहते हुए हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। कलीसिया आज के इस खूबसूरत दिन यानी साल के आगाज़ में ही हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई मनाने को देती है कि जिस तरह खुदा ने इस दुनिया को खलक किया और उसने इस दुनिया में अपने बेटे को अपना अवतार, अपना लखते जिगर वक्त के पूरा होने पर इस दुनिया में भेजा, जो एक कवारी से मुकद्दसा मरियम से पैदा होता है। आज पाक माँ कलीसिया हमें मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ की इस खूबसूरत सच्चाई को मनाने का ख़ास मौका और फजल देती है कि हम इस सच्चाई को जानें। ये सच्चाई इंसानी सोच से बालातर है कि खुदा इस दुनिया में बशरियत को पा सकता है, क्योंकि बशरियत एक फ़ानी ज़ात को जाना जाता है, लेकिन इलाही ज़ात जो खुद से खल्क है, जो शुरू से है और हमेशा से हमेशा तक रहेगी, लेकिन ये खुदा की कुदरत है कि उसने इंसान को ख़ता से बचाने के लिए वक्त के पूरा होने पर अपने बेटे को भेजा, जो एक कंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा होता है। जब खुदा ने इस दुनिया को खल्क किया तो साथ ही साथ उसने औरत को भी ये ख़ास दर्जा अता किया कि जिस तरह खुदा पैदा करता है तो औरत उसके वसीला से खुदा के साथ मिलकर जो है इस नस्ल को दुनिया में लाने के लिए जो है उसको भी ये दर्जा मिला जाता है कि वो अपने आप में ये फजल पाए कि उससे नस्ल पैदा हो, उससे भी पैदाइश होती है। इस तरह साल के आगाज़ में हम इस बहुत बड़े भेद को, सच्चाई को अपने दरमियान मनाते हैं, और ये मुमकिन हुआ है, दुनिया की जो नई पैदाइश हुई है वो माँ मुकद्दसा मरियम के वसीला से हुई है, कि माँ मुकद्दसा मरियम ने ये रुतबा पाया, ये फजल पाया और कौमों की माँ, इस दुनिया की माँ ठहरी, हमारे निजात दहिंदा, हमारे ज़िंदगी के बानी की माँ ठहरी। आज हम इस सच्चाई को जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। साल के आगाज़ में ही अदद की किताब, जो कि पुराने अहदनामे की शरीयत की किताबों में से है, हारून की बरकत जो बनी इस्राएल कौम के लिए, उस बरकत को याद किया जाता है कि खुदा तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तेरी हिफाजत करे। ये बरकत जो है हम सब के लिए है कि खुदा अपने चेहरे का नूर हम सब पर चमकाए और हमारी हिफाजत करे, और हम उसी की चमक से, उसी के नूर से अपनी ज़िंदगी में सलामती पाते हुए, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली पाते हुए, अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों के सफ़र जो है वो तय करते रहे, कि ज़िंदगी में कोई भी खुशी है,
کوئی بھی کامیابی ہے، ترقی ہے تو وہ ایمان سے ہے۔ ایمان کے بغیر ہم اپنی زندگی میں ادھورے ہیں، کہ جو ایمان سے اپنی زندگی کا سفر کرتا ہے وہ خالق مالک کے ساتھ چلتا ہے، اور جو خالق مالک سے ہٹ کر اپنی کوئی نئی دنیا تلاش کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اندھیرے گڑھے میں ہی گرتا ہے۔ تو ہم سال کے آغاز میں اس ہارون کی اس برکت کو یاد کرتے ہوئے ہم مام قسم علیکم کی شفاعت اور برکات سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، اور گزرے سال میں جو خدا سے ہم نے نعمت و برکات پائی ہیں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں خاندان جیسی نعمت دی، کہ ہم نے خاندانوں میں پرورش پا کر اپنی زندگی میں بہت ساری نعمتیں اور برکات حاصل کی ہیں، اور خدا ہمارے خاندان کی حفاظت کرے۔ تو خدا ہر طور پر آج وہ تھوڑا سا اپنے لوگوں کو ایسے ہی نرم لہجے شروع کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی دعا سے ہے، تو ہم دعا سے کرتے ہیں تو خدا اس کی برکات بھی ہمارے سارا سال زندگی میں جو ہے وہ اسی طرح رکھتا ہے، کہ ہم اپنے آپ میں خدا کے لیے ہم جو ہے نا وہ کبھی بھی خدا سے بھولے بھٹکے نہیں ہیں، تو خدا ہم سال بعد آئے تو پھر خدا ہمارا نام بھول دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا تو سب کو جانتا ہے، وہ تو ہر ایک کو اس کو یہ شکر گزاری ہے کہ ہم کسی بھی طور پر چاہے سال بعد آئیں، چاہے کرسمس کے موقع پر آئیں، چاہے ایسٹر کے موقع پر آئیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ برکت کا ملنے والا گھر کون سا ہے، برکت ملتی کس مذبح سے، کہ ہم نے ہمارے لیے مخصوصیت کی ایک خاص جگہ ہے، اس جگہ پر خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کے لیے جو ہے جو در کھٹکھٹانا ہے، جس در پہ جانا ہے وہ کہاں ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔